हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन आपके 10th का नया टॉपिक है, परंतु इसके अंतर्गत आप शब्द जो विज्ञापन पढ़ रहे हैं वो आपके लिए नया नहीं है। कई बार आप टीवी में विज्ञापन देखते हैं, कई बार आप न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखते हैं, कई बार आपके क्षेत्र से संबंधित न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट आता है जिसमें आप विज्ञापन देखते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने क्षेत्र में कुछ नया खुला हो या कुछ नया होने वाला हो, कोई कार्यक्रम वगैरह, उसका भी विज्ञापन आता है। और ज़्यादा विज्ञापन आप कब देखते हैं? जब चुनाव प्रसार होते हैं। इस तरह से जो भी विज्ञापन किसी भी टॉपिक पे हो सकता है जो आपको लिखना पड़ सकता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। विज्ञापन लेखन की परिभाषा। अब सही तरह की परिभाषा जो लिखित में है इस तरह की V+ ज्ञापन। अगर हम इस तरह की परिभाषा देखेंगे तो ये होगा V यानी विशेष और ज्ञापन यानी सूचना देना। कोई विशेष अगर सूचना देनी है आपको जो आप सबको देना चाहते हैं तो वो सूचना कहलाती है आपकी विज्ञापन। विज्ञापन के माध्यम से आप बेचने की वस्तु की भी सूचना सबको एक साथ दे सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी उत्पाद अथवा सेवा को बेचना अथवा परिवर्तित करने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार। जनसंचार होता है सब तक सूचना पहुंचाना, और ये सबसे अच्छा माध्यम है। विज्ञापन द्वारा हम सबको सूचित कर सकते हैं, जो चीज़ हमें बेचनी हो उसके लिए भी, अगर नई दुकान खुली हो तो उसके लिए भी, अगर नया स्कूल खुला हो तो उसके लिए भी, किसी भी चीज़ के बारे में हमें सबको सूचित करना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है जनसंचार माध्यम, जिसके अंतर्गत विज्ञापन। खरीदने के लिए या और भी अन्य जानकारी देने के लिए या अन्य विषयों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आप इतना अच्छा बनाओ विज्ञापन कि लोग उस तरफ आकर्षित हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ आपकी बिक्री होगी या आपकी वो चीज़ चलेगी। अगर कार्यक्रम का विज्ञापन निकाल रहे हैं तो उस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लेंगे। तो ये है विज्ञापन का अर्थ। अब निश्चित है विज्ञापन का अर्थ तो आ गया, परंतु इसमें ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, कैसे लिखें। सबसे पहले एक बॉक्स बनाइए। बॉक्स यानी चारों तरफ एक लाइन खींच दीजिए, वो आप जिससे उसके अंदर ही, उसके पूरे अंदर आएगा ये सब मैटर। तो आप बॉक्स बना के उसके अंदर लिखें। चाहे तो पहले अपना एक बना लें कि आपको कहाँ क्या लिखना है, उसके बाद बॉक्स बनाएं, नहीं तो बॉक्स बना के और उसके अंदर सब कुछ लिख दें। परंतु आपको पेंसिल या पेन से चारों तरफ लाइन खींचकर उसके अंदर विज्ञापन लिखना होगा, पहली बात। दूसरी, दाएं बाएं कहीं भी आप ऐसे लिख सकते हैं, सेल सेल सेल, सेल धमाका, खुशखबरी, आपके क्षेत्र में खुल रहा है। इस तरह के लुभावने शब्दों का प्रयोग करें, जैसा कि आप अक्सर देखते भी हैं। फिर बाईं ओर बीच में आप जो भी लिख रहे हैं, जैसे स्कूल का लिख रहे हैं या कोई शोरूम का लिख रहे हैं, तो उसकी कोई विशेषता होंगी, कुछ गुण होंगे, क्योंकि हर चीज़ के होते हैं। तो वो बीच में आप डॉट लगा के बिंदु लगा के उसके गुण लिख दें। ये तो हो गया बाईं तरफ। अब दाहिनी तरफ आप उस जिसका भी विज्ञापन दे रहे हैं, जो इस विषय से संबंधित लिख रहे हैं, उस विषय से संबंधित कोई चित्र बना दें, तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा। जैसे आप कोई पुस्तक का दे रहे हैं तो पुस्तक बना दें। कार का बेचने की बात कर रहे हैं तो एक कार बना दें। स्कूल की बात कर रहे हैं, छोटा सा स्कूल या स्कूल से संबंधित कुछ भी बना सकते हैं आप। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप चित्र छोटा सा या आपसे बनता है तो बना सकते हैं, जिससे वो आकर्षित लगने लगेगा। गुणों के साथ अगर चित्र भी हो तो वो जो आप जिस विषय से संबंधित विज्ञापन दे रहे हैं उसका आकर्षण पढ़ने वालों की दृष्टि में बढ़ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, स्टॉक सीमित, जल्दी करें, देर न करें। ऐसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। छोटे छोटे शब्द जो होते हैं, जो अक्सर विज्ञापनों में आपने देखे होंगे, स्टॉक सीमित रहने तक,
तो इस तरह के शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आप छोटा सा एक ब्लॉग भी बना सकते हैं, कोई शेप दे सकते हैं उसको, उस शेप के अंदर लिख लें। जैसे बादल बना दिया उसके अंदर लिख लिया, एक छोटा सा कोई आकृति बना दी उसके अंदर लिख दिया स्टॉक, तो वो भी बहुत सुंदर लगेगा। मुफ्त मिलना या कोई छूट दे रहे हैं, 20% छूट, जैसा अक्सर आजकल देखने को मिलता है, लिखा होता है। ये भी एक आकर्षित करने का माध्यम है जो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं। और तुकबंदी मतलब कि स्लोगन, ये अच्छा है। स्लोगन लिखिए आप, स्लोगन लिखेंगे तो एक बार आएंगे, बार बार आएंगे। जैसे और भी अच्छे अच्छे स्लोगन लिख सकते हैं, ये तो कॉमन है। आप और अच्छे स्लोगन बनाकर लिख सकते हैं, वो भी बहुत आकर्षित करेंगे ग्राहकों को, या जो उस विज्ञापन को पढ़ रहा है वो उस विज्ञापन के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो जाएगा अगर आप स्लोगन का प्रयोग करते हैं। तो सबसे नीचे आप, जब आपका ये पूरा लिख दिया आपने, गुण लिख दिए, चित्र भी बना दिया, और जो भी आपको स्लोगन या कुछ छूट या कुछ मुफ्त में दे रहे हैं वो, या जो भी विशेष बात लिखनी है वो भी आपने लिख दी, तो अब अंत में एक लाइन खींचकर उसको पूरे को, या फिर उसके अंदर, या फिर ऐसे ही आप पूरा एड्रेस लिखिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बगैर कोई मतलब नहीं है आपके विज्ञापन, कोई मतलब नहीं। संपर्क कैसे करेगा कोई आपसे? संपर्क हेतु मोबाइल नंबर भी दीजिए और पता भी दीजिए, तभी उस विज्ञापन की अहमियत होगी, नहीं तो इतना बड़ा विज्ञापन आपका कोई मतलब का नहीं रहेगा। फ़ोन नंबर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है, आप अपनी तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस भी कुछ भी लिख सकते हैं आप। अब चित्रों का प्रयोग करेंगे, ये तो मैंने आपको पहले ऊपर भी बताया। रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। रंग का प्रयोग आप ऐसे नहीं कि उसको ड्राइंग के कलर की तरह भरना है। आपको कोई चीज़ अगर ऐसा लगता है कि इसमें कलर भर के और अट्रैक्टिव लगेगी तो आप कलर का प्रयोग करिए। आपको लगता है ये चीज़ स्केच पेन से लिखने से या कलर करने से अच्छी लगेगी तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं होता है कलर का प्रयोग करना, परंतु अगर अट्रैक्टिव बन रहा हो आपके कलर का प्रयोग करने से तो आप रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। विज्ञापन लेखन की शब्द सीमा जो सबसे मुख्य होती है, शब्द सीमा, कि हम कितने शब्दों में चीज़ को लिखें। देखिए ये थोड़ा छोटा ही होता है, इसको तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए ब्लॉक बनाना, उसका बॉक्स के अंदर छोटे छोटे ब्लॉक में लिखना, ये सब ज़्यादा होता है इसमें, और शब्द सीमा उतनी नहीं होती। इसमें तो गुण लिखना है, उसकी शब्द सीमा है, इसलिए 25 से 50 शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। उस शब्द सीमा में आप ये सब कुछ लिख सकते हैं। तो शब्द सीमा होगी आपकी 25 से 50। ये देखिए विज्ञापन लेखन के उदाहरण। अब इसमें यहाँ पर देखा आपने घर के लिए ही ये विज्ञापन। सबसे पहले आप बीचों बीच डार्क में विषय लिख दें, जिस विषय पर पेपर में आएगा वो विषय आप डार्क कलर से, डार्क करके पेन को भी डबल करके लिख सकते हैं। वो विषय, वो टॉपिक ज़रूर ऊपर लिख दें, क्योंकि उस टॉपिक की भी अहमियत होती है। जैसे बड़े शहर में बना बनाया घर खरीदने का मौका। फिर देखिए मैंने कहा था आप कुछ भी लिखना चाहें तो बादल या कोई छोटा सा कुछ भी बना के लिख सकते हैं। तो ज़बरदस्त मौका, सेल लिखा है, जो देखिए आप किस तरह से डिजाइन बनाई है सेल लिखने के लिए। और फिर चित्र मैंने कहा था आप बना सकते हैं, तो इन्होंने घर का चित्र बना दिया है। फिर आप उसके गुण लिख सकते हैं, तो लिखा है सपनों के शहर बॉम्बे में मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर। आप इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो एक विज्ञापन का उदाहरण है। आप अपने शहर का भी लिख सकते हैं, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का कुछ भी मकान के बारे में लिख सकते हैं और उसकी विशेषता लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं घर खरीदने का बेहतरीन मौका, चूक ना जाए, चला ना जाए, जल्दी कीजिए। और फिर यहाँ पर एक आप नीचे भी लिख सकते हैं एड्रेस, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, और सबसे नीचे भी लिख सकते हैं आप, जिससे आपका देखिए कितना आकर्षक लग रहा है। इसी तरह आप चित्र बना सकते हैं। देखिए उसमें पूरे में कलर नहीं किया है, परंतु कुछ कुछ चीज़ें जो विशेष बताने की कोशिश की है उसमें कलर कर दिया है। तो इस तरह से आप लिख सकते। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि सबसे बीच में शुरुआत में आपको डार्क से अपना टॉपिक लिखना है। फिर
आपको ब्लॉग बना बना के उसकी जो बहुत स्लोगन या छोटे शब्दों में सेल, जोरदार स्टॉक रहने तक, सीमित, ये जो भी लिखना है आपको उसका एक डिज़ाइन बना सकते हैं। गुण आप पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 करके, जैसे स्कूल का एड आता है जब आपने देखा होगा कभी। और एड्रेस नीचे लिख सकते हैं और चित्र भी मध्य में बना सकते हैं। आधे दाम पर पुस्तक प्राप्त करें। बुक स्टोर का नाम नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, राजस्थान बुक स्टोर खुशखबरी 50% की छूट। राजस्थान बुक स्टोर लाया है कक्षा 1 से 12वीं तक के किताब की कीमत आधे दामों पर। ये कीमत इसकी भी हो सकती है। आप वस्त्रों के संबंधित भी लिख सकते हैं। आप यहाँ वस्त्र भंडार कोई सा भी नाम दे सकते हैं और फिर लिख सकते हैं कि यहाँ पर वस्त्र आधे दाम मतलब सेल में मिल रहे हैं, सेल 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 करके लिख सकते हैं। यहाँ किताब के लिए लिखा है, आप किसी भी चीज़ का लिख सकते हैं, परंतु ये निर्भर करता है कि पेपर में क्या टॉपिक आया है। फिर आप ऐसे मैंने बताया डिजाइन, जैसे इसमें ब्लू बनी हुई है उसमें कब तक सीमित है, डेट लिख सकते हैं। देखिए बुक बना रखी हैं जिससे बुक की अहमियत पता चले, और आप चाहो तो पूरी बुक खोलकर उसके अंदर ही ये मैटर लिख सकते हैं। और ये देखिए मैंने कहा था लाइन खींच के नीचे एड्रेस लिख दें, मोबाइल नंबर लिख दें। इसमें पता लिखा है, आप मोबाइल नंबर पते के साथ कुछ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप विज्ञापन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। कहीं कहीं पर रंगों का प्रयोग करके, चित्र का प्रयोग करके। बॉक्स बनाना ना भूलें, टॉपिक को डार्क कलर में लिखें और नीचे पता और मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें। अगर इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। अब आपको मैंने अच्छी तरह से बता दिया है। अब अपनी पसंद के किसी एक विषय पर ज़रूर विज्ञापन लिखें और मुझे भेजें। धन्यवाद।